चैप्टर 5 किस। अचानक से उसके जहन में कई सारी यादें ताज़ा हो गई। पापा यू डोंट लव अस। मम्मा के जाने के बाद आपने हमें भुला दिया है। आई हेट यू मिस्टर कबीर शाह। यू आर अ सेल्फिश मैन। इस तरह के शब्द उसके कान में गूंजने लगे। उसके सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कबीर शाह थे। कबीर शाह दिल्ली के साथ इंदौर के भी एक मशहूर उद्योगपति थे। उनकी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री दिल्ली में थी और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सोना की मां जब सोना 8 साल की थी तब एक बीमारी के चलते चल बसी थी। उसके बाद कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी। सोना की सटेप मॉम उसे हर रोज परेशान करती थी और कबीर भी उसके और उसके छोटे भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सोना जब 10 साल की थी तब वो आदित को लेकर घर से चली गई और कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। 13 साल बीत गए थे इस बात को और आज वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। कबीर के बाल अब थोड़े सफ़ेद हो गए थे और उनकी आवाज़ में भी काफ़ी बदलाव आ गया था, इसलिए सोना उसे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाई। सोना अब भी उसी तरह हैरान खड़ी अपने पिता को देख रही थी। उसने अपने हाथ में कोट को कसकर पकड़ रखा था। कबीर मुस्कुराते हुए सोना के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोना से कहा, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सोना को अपने गले से लगा लिया। सोना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर शाह, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कबीर ने कहा, ओ कम ऑन सोना, तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था जब तुम मेरी कार में बैठी थी। मैंने तुम्हारे गले में वो तुम्हारी माँ का लॉकेट देखा था। उसकी बात सुनकर सोना ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, अगर हमें पता होता हम जिससे मदद ले रहे हैं वो आप हैं मिस्टर कबीर शाह, तो यकीन मानिए हम कभी ऐसा नहीं करते। हम आपसे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी 13 साल पहले करते थे। कबीर ने कहा, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा था। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें अपने बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं लेती, चाहे तुम आदित को मरने के लिए छोड़ देती। सोना ने ये सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था, पर तुम मिली तो कैसे? इस हाल में अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और आदित को मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे रहते इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है सोना। सोना ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ आपको थैंक्स कहने आए थे मिस्टर शाह, और आपने जो हमारे भाई के इलाज के लिए बिल पे किया उसे हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। उसने इतना कहा और कोट को कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी 13 साल पहले थी। बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर सोना ने कहा, हमारे पास आपकी बकवास बातें सुनने का वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इतना कहकर वो कोट को कबीर के हाथ में पकड़ा कर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कोट को देखा और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, ये कभी मेरी बात नहीं मानती। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना अपने पापा से मिलकर वापस हॉस्पिटल आ रही थी। अपने पापा से इतने सालों बाद मिलकर उसके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ गई थी। 13 साल बीत गए थे उस बात को, पर आज भी उसके जहन में अपने पापा के लिए वही इमेज थी, एक केयरलेस एंड सेल्फिशनेस इंसान की। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह थी तो आपने हमें 13 साल पहले जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हमारा ख्याल नहीं रखा जब माँ के जाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी? आपको हमारा नहीं तो आदित का तो ख्याल होता। सोना अपने सोच में गुम चली आ रही थी। वो रोड पार करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा है, और उसी वक्त एक ब्लैक का तेज रफ्तार से हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकली और सीधा उस ठेले से टकरा गई। सोना तेजी से उस ठेले वाले के ओर भागी। उसने उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, बाबा आप ठीक हैं? वो बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके ठेले का सारा सामान रोड पर बिखर गया था। सबका ध्यान अब उन्हीं की तरफ था। वो ब्लैक का ठेले से टकराने की वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुक गई थी। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी की ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोली, ओ मिस्टर, कार से बाहर आओ। क्या आप रोड पर चल रहे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे? अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। सोना बिना रुके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी।
तभी कार का दरवाजा खुला और ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। सोना ने उसे पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो कल रात आईसीयू में उसे मिला था, जिसे उसने पानी पिलाया था, जिसके बारे में सोना अब तक भूल चुकी थी। सोना के सामने खड़ा वो शख्स उसे अपनी काली गहरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सोना ने सोचते हुए मन में कहा, एस ही अ रोबोट। सोना अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। सोना उससे दूर हट गई और उसे देखते हुए मन में बोली, व्हाई डज हिज ऑरा फील्स इंटिमिडेटिंग। कल रात जिस तरह वो उसके सामने कमजोर था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा था। सोना खुद को संभालते हुए बोली, यू शुड से सॉरी टू हिम मिस्टर। अंश ने अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए इम्पेशेंटली कहा, व्हाट। सोना ने कहा, लगता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। हमने कहा आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। अंश ने ये सुना और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पागल हो। जल्द ही उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लड़की तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो। सोना ने आज लाइट ब्लू चूड़ीदार सूट पहना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, मेकअप के नाम पर होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस, माथे पर काली बिंदी और दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां थीं। कानों में छोटे छोटे झुमके थे और उसके काले लंबे बाल गूंथे हुए थे। इस वक्त सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश रायजादा है ना। तभी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई काम से। सभी उन दोनों को घेर के खड़े थे। अंश के बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना की तरफ बढ़ने लगा तो अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसे अपने सामने खड़ी इस नीली आंखों वाली लड़की से वही खुशबू महसूस हो रही थी जो उस दुपट्टे से आ रही थी। अंश अपनी सोच में गुम था कि तभी सोना की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, हमें नहीं पता आप कौन हैं, बस हम इतना जानते हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, इसलिए आपको सॉरी कहना चाहिए। सोना के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी। वो अपने सामने खड़े ग्रीक गॉड जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अंश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसने अपनी अकड़ में कहा, मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ, जिसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, और तुम चाहती हो मैं इस दो कौड़ी के इंसान से माफी मांगूं। तभी ठेले वाला सोना के पास आया और बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए धीरे से बोला, बेटा रहने दो ना, हमारी ही गलती थी, क्यों बात को बढ़ाना। ये सुनकर सोना बोली, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं बल्कि इस आदमी की है, तो सॉरी भी इन्हें ही कहना चाहिए। ये सुनकर ठेले वाला चुपचाप खड़ा हो गया। सोना ने अंश से एक बार फिर से कहा, लुक मिस्टर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जानने में, इसलिए आप हमारा और अपना वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से इनसे सॉरी कहिए और इन्हें इनके नुकसान की भरपाई करके जाए, यहाँ से जाने दीजिए। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको। अंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत नहीं की थी और इस लड़की ने आज 4 लोगों के सामने 2 बार उसे भला बुरा सुना दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे समझा रही हो? मुझे? अंश रायजादा को? सोना ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसे घूरते हुए बोली, जी हाँ। अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहना चाहिए, इतना बेसिक मैनर तो पता ही होगा आपको। सोना की बातें अंश के गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। अंश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में सोना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सॉरी सुनना है तुम्हें हूँ। इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। क्या होगा अंश के इस कदम का अंजाम? क्या होगा सोना का रिएक्शन? क्या है कबीर की सच्चाई? क्यों वो किसी भी हाल में सोना को वापस बुलाना चाहता है?